जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सावन में उपवास के नियम और लाडू गोपाल जी को सावन के महीने में कैसे सेवा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शिव जी की पूजा और भक्ति का महा सावन का विशेष महत्व है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, इसीलिए लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। इस बार 2 महीने का सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। धार्मिक के साथ सेहत के लिए भी इन दिनों व्रत रखना सही रहता है, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया कमजोर रहती है। इसीलिए इस माह फलाहार व्रत या एक समय भोजन करना सही रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें व्रत नहीं करना चाहिए। सावन में ऐसा न रखें। व्रत के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अगर व्रत का पालन नहीं करते हैं तो उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत के दिन और पूरे सावन माह में ब्रह्मचारी का पालन करना अति आवश्यक होता है। व्रत में असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अधर्म के रास्ते पर चलाते हों। किसी से ईर्ष्या की भावना अपने मन में न लाएं। व्रत के लिए सत्य, क्षमा, त्याग, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुष्टि और इन गुणों का होना आवश्यक है। अगर आपको शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बीमार हैं, बुखार की अवस्था है, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चे और वृद्ध जनों को भी अपने शरीर शक्ति के अनुसार ही फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए। अगर कोई काम करते हो तो और व्रत के दौरान उन्हें करने में किसी प्रकार का कष्ट हो रहा हो, तो फिर चाहे वे कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो, तो भी व्रत रखना उचित नहीं रहता है। शौच अवस्था में व्रत रखना उचित नहीं रहता है। अशौच की अवस्था में अथवा सूतक जन्म मरण के समय लगने वाली छूत या मलमूत्र आदि का स्पर्श हो जाने पर, क्योंकि इस अवस्था को अशुद्धि मलहीन माना जाता है। अगर व्रत के दौरान में मन स्थिर न रहे, व्रत भंग होने की संभावना हो या उपासना में उत्तेजना होने वाले व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत करने का एक संकल्प होता है और अगर आप संकल्प पूरा नहीं कर सकते हो तो व्रत रखना व्यर्थ होता है। सावन के लाभकारी नियम। सावन में हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए। पोका शिव जी की पूजा सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है और इसे आपकी पूजा करना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हो तो आपको मंगलवार को पार्वती जी के लिए व्रत रखना चाहिए। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन आपको मंदिर जाकर भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। आपको शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन सोमवार में आपको शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख शिव जी की पूजा में वर्जित होता है और आपको भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन आपको शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जहां पर दूध की धारा रहती है वहीं से उल्टा लौटकर आ जाना चाहिए। आपको सावन सोमवार में शिव जी को चंदन अर्पित करना चाहिए और इसी से तिलक करना चाहिए। आपको पूरे सावन अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही आपको किसी का बुरा करना चाहिए। पूरे सावन भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है और इसीलिए आपको पूरे सावन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ना ही अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या रखनी चाहिए। आपको इस दिन सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी से संयम से बोलना चाहिए। आपको पूरे सावन सादा भोजन करना चाहिए। यदि अपने सावन का व्रत रखा है तो आपको दोनों समय भोलेनाथ जी की पूजा करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर अविवाहित हो तो आपको पूरे सावन ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। अगर आपसे पूरे सावन नहीं हो पा रहा है तो आपको सोमवार वाले दिन इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको पूरे सावन बाल को नहीं काटना चाहिए, ना ही अपने नाखून को काटना चाहिए। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो इसमें एक समय फलाहार कर सकते हो। आपको इस व्रत में सीधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सावन में
लाडू गोपाल जी की सेवा किस तरह करना चाहिए। देखिए, सावन के महीने में हरियाली सारी तरफ चारों तरफ हो जाती है क्योंकि बारिश का समय शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में हरी हरी चीजें मतलब हरे पौधे लगाना चाहिए आपको, बेलपत्र वगैरह के पौधे लगाना चाहिए, हरियाली लगाना चाहिए, हरे हरे पौधे, ज्यादा से ज्यादा घर में हरियाली होना चाहिए। तो लाडू गोपाल जी को भी आपने जहाँ विराजमान कर रखा है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हरे पौधे लगाना चाहिए, हरे ही डेकोरेशन करना चाहिए। लाडू गोपाल जी को भी ज्यादातर जो वस्त्र पहना है वो ग्रीन कलर की ही होना चाहिए, यानी हरे कलर के होना चाहिए। और इन दिनों में लाडू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाना चाहिए, ठीक है। तो आप सुबह में भी झूला झुला सकते हैं, पर संध्या के बाद आपको झूला नहीं झुलाना है। और जब भी लाडू गोपाल जी को झूला वगैरह झुलाएं आप, तो उसमें आपको उनको भोग नहीं लगाना है। भोग आसन पे भी ढाकर ही लगाना चाहिए। तरह तरह के पकवान बनाए अच्छे अच्छे, लाडू गोपाल जी को भी भोग लगाए। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित है। दरअसल सावन के महीने में खूब बारिश होती है जिससे हरी सब्जियां खराब हो जाती है। इसके कारण उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इन दिनों मांस, शराब, तामसिक भोजन के सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी वीडियो हमारी सावन के महीने के नियम और लाडू गोपाल जी को सावन के महीने की सेवा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।